तो दोस्तों आज हो गया 20 मई 2022। यूपी समेत देश में की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन उम्मीदों पर खरी उतरती हुई गुरुवार को इस्तांबुल में महिला विश्व चैंपियनशिप के फ्लाईवेट वर्ग के एक तरफा फाइनल में थाईलैंड की जिटपोंग को 5-0 से हराकर विश्व चैंपियन बनी। आपको बता दें कि तेलंगाना की मुक्केबाज जरीन ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान प्रतिद्वंदियों पर दबदबा बनाए रखा था। इस जीत के साथ ही 2019 एशियाई चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता जरीन विश्व चैंपियन बनने वाली सिर्फ 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। असम में गुरुवार को बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है और इससे एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई है। प्रदेश के 27 जिले और यहां रहने वाले करीब 7.18 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार नगांव जिले के कामपुर राजस्व क्षेत्र में एक व्यक्ति के डूबने से मौत हो गई है। इसमें कहा गया है कि इसके अलावा कामपुर में 2 और लोग लापता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके साथ ही राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से इस साल मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को पेगासस जासूसी मामले को लेकर गठित 3 सदस्यों की समिति द्वारा सौंपी गई अंतरिम जांच रिपोर्ट पर सुनवाई कर सकती है। समिति ने जनवरी में ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की अध्यक्षता में बनी कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की पीठ सुनवाई कर सकती है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की जेल की सजा सुनाई है। उन्हें ये सजा 1998 के रोड रेस के एक मामले में हुई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सिद्धू को सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था, मगर बाद में पीड़ित परिवार की ओर से शीर्ष अदालत में रिव्यू पिटीशन दाखिल की। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सिद्धू ने कहा है कि वो अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। ऐसे में सिद्धू का जेल जाना तय है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट गुरुवार को स्थानीय अदालत में पेश कर दी गई है। ये रिपोर्ट मीडिया में लीक भी हो गई है। इसमें कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने मस्जिद के अंदर हिंदुओं से जुड़े कई निशान मिलने की बात कही है। इसमें वजू खाने के अंदर शिवलिंग के आकार का पत्थर मिलने का भी जिक्र है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद के तहखानों की दीवारों पर हाथियों, स्वास्तिक, त्रिशूल जैसे निशानों की कलाकृतियां पाई गई है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी अदालत को इस मामले पर फैसला सुनाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दोपहर में अगली सुनवाई करेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार पंजाब को 2000 अतिरिक्त अर्धसैनिक बल दे रहे हैं। मान का यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात के बाद आया है। मान ने कहा है कि पंजाब में सुरक्षा बढ़ाने के लिए इन अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया जाएगा, क्योंकि नियमित इनपुट मिले हैं कि कुछ तत्व राज्य में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। 27 फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद सपा नेता मोहम्मद आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई शुक्रवार तक लटक गई है। जेल प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट का रिलीज आदेश नहीं मिला है, इसलिए रिहाई नहीं हो पाई। इसके साथ ही रामपुर के एक कोर्ट से मिले जमानत के कागजात भी जेल नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर मिल भी जाता है तो भी रामपुर कोर्ट के आदेश तक इंतजार करना होगा। एमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कहा है कि मथुरा और ज्ञानवापी विवाद का विचार मुस्लिम समुदाय के प्रति अविश्वास और हिंदुओं के बीच सुरक्षा की कमी का माहौल बनाना है। ओवैसी ने कहा है कि इसका उद्देश्य देश को पीछे ले जाना भी है। आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा है कि ये उचित समय है कि देश के प्रधानमंत्री इन सभी मुद्दों को समाप्त कर दें और कहें कि उनकी सरकार पूजा स्थल अधिनियम पर कायम है। ओवैसी ने कहा है कि उन्हें कहना चाहिए कि उनकी सरकार देश में विभाजन पैदा करने वाले ऐसे कारणों का समर्थन नहीं करेगी। आपने सुप्रीम कोर्ट को सॉलम एफर्मेशन दिया था कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। अब तक वो कंटेम्प्ट पिटीशन हियर नहीं हुआ, मालूम आपको? जिन लोग सुनिए, जिन लोग जी 140 साल से तो लड़ रहे हैं ना सर। क्या लड़ रहे हैं आप? क्या लड़ रहे हैं आप? लड़ रहे तो आप तोड़ देंगे, उसको बगैर कोर्ट का फैसला है। जो बाबरी मस्जिद को डेमोलिशन करे, कंटेम्प्ट पिटीशन आज तक हियर नहीं हुआ, मालूम आपको? वो चबूतरे का कंटेम्प्ट पिटीशन हियर हुआ था जिसमें कल्याण सिंह को सजा हुई थी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हम अब मस्जिद को खो चुके हैं, अब दूसरे मस्जिद को नहीं खोना चाहते। आप ये इस तरह का सवाल आप दूसरे पॉलिटिशियन से पूछते हैं जो मुसलमान नहीं है। हर चीज आप लोग, क्या आप लोग वफादारी का सर्टिफिकेट देंगे मुझे बैठकर यहां पर? आपको भरोसा है नहीं है, आपको इस पर भरोसा है नहीं है। मुझे नहीं चाहिए आपकी वफादारी के और उसकी सर्टिफिकेट। मुझे एक भारत का मैं नागरिक हूं,
संविधान पर मुझे पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ना इत्तेफाक करना मेरा संवैधानिक राइट है, क्योंकि जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा था, असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल। जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा था ना। अल्लाह जब मुझसे सवाल करेगा कि मैंने तुझे दौलत दी थी, इख्तियार दिया था, ताकत दी थी, तो तूने मेरे हबीब की उम्मत के लिए क्या किया है, तो मैं यही काम के जरिए अल्लाह के सामने हाजिर होऊंगा और कहूंगा कि अल्लाह तूने इज्जत दी थी मुझे, शोहरत दी थी मुझे, ताकत दी थी मुझे, इख्तियार दिया था, दौलत दी थी, तो मेरे ये स्कूल तेरे हबीब के उम्मतियों की मोहब्बत की निशानी है। मैं कभी भी न शोहरत के पीछे भागा हूं, न कभी भी दौलत के पीछे भागा हूं, न कभी इख्तियार के पीछे भागा हूं। मुझे दुनिया में किसी का खौफ नहीं है, किसी से डरता या घबराता नहीं हो। सिर्फ डरता हो तो मेरे पाक परवरदिगार अल्लाह से डरता हो और किसी से नहीं। अरे आज 11 स्कूल है हैदराबाद में। पहला स्कूल कैसे बना आपको मालूम? अभी इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि अकबर ओवैसी साहब पे हमले होने के बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दी गरीबों की मदद के लिए, तालीमी इदारे बना दिए। मैं ये बात कहना चाहता हूं, मुझ पर हमला होने से पहले, मुझ पे गोलियां लगने से पहले, चाकुओं के ज़र्ब लगने से पहले मेरे 2 स्कूल ऑलरेडी जब चलते थे। अगर मैं आज जिंदा हूं ना, तो शायद वो 2 स्कूल के बच्चों की दुआओं की वजह से जिंदा। मैंने अपने पहले इलेक्शन की तकरीर में कहा था, मैंने अपने पहले इलेक्शन की तकरीर में कहा था कि अकबरुद्दीन ओवैसी इंतखाब लड़ रहा है तो एमएलए बनने के लिए नहीं, जब मैं मुंतखब हो जाऊंगा तो मैं मासूम बच्चों के खानों पे बस्ता और किताबों का बोझ देना चाहता हूं और इनके मासूम उंगलियों में कलम थमाना चाहता हूं। इस नीयत से इलेक्शन लड़ा और अल्लाह